जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया। जब तुमको देखा आंखों में, जब तुमको देखा आंखों में, भारत का चित्र उभर आया, भारत का चित्र उभर आया। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपद यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे जबरदस्त, सबसे ही खतरनाक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मानचित्र। और मानचित्र भरेंगे कैसे, मानचित्र भरने की तकनीक कैसी है, मानचित्र भर लेंगे तो उसको लगाएंगे कैसे, इन सारे सवालों के जवाब के साथ एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं हम। और मानचित्र भरने से पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मानचित्र में ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है, नीचे कौन सी दिशा होती है, दाहिने कौन सी दिशा होती है, बाएं कौन सी दिशा होती है। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिनी ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है जो आप लोगों के लिए कि आप लोग जानें। उसके बाद देर ना करते हुए मानचित्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आ जाते हैं जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत परेशान करते हैं। जो मानचित्र जो लोग नहीं भर पाते हैं उनके लिए सबसे आसान तकनीक के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे उसका एक नमूना लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और मानचित्र को भरा कैसे जाएगा, मानचित्र को भरने के बाद लगाया कैसे जाएगा, ये सारी बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आ जाते हैं आप लोगों के प्रश्न पर कि सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या पूछता है, कैसे पूछता है। आप लोगों से उदाहरण के तौर पर प्रश्न कैसे पूछेंगे, मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है आप लोगों से पूछता है। उदाहरण के तौर पर हम ये मानते हैं कि आप लोगों से 9वां प्रश्न मानचित्र का रहेगा। तो आप लोगों से पूछ रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा, देखिए ऐसे चिन्ह आपको देगा कोई, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। मतलब आपको इसका चिन्ह बनाना होगा और इस चिन्ह के साथ आप लोगों को उसका नाम भी दर्शाना होगा। उस नाम के साथ आपको मानचित्र पर प्रकट करना होगा। और कह रहा है कि सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप उस जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सही जवाब देंगे, उसके सही जवाब को लिखेंगे तो लिखने पर आपको 1/2 अंक मिलेंगे। मतलब आपको आधा नंबर मिल जाएगा लिखने पर जो आपसे प्रश्न किया जाएगा। और अगर आप सही मानचित्र में भरोगे, मानचित्र में सही जगह पर सही तकनीक से भरोगे तब आपको भरने का आधा अंक मिलेगा। कहने का मतलब आप लोगों से 5 प्रश्न पूछा जाएगा तो 5 प्रश्न का 5 अंक मिलेगा, लेकिन आप लोगों को उसका सही जवाब लिखने का आधा अंक और सही जगह पर भरने का आधा अंक मिलेगा। तो इस तरह से 5 प्रश्न जो है इतिहास से संबंधित होते हैं और 5 प्रश्न जो है भूगोल से संबंधित होते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, उस स्थान के बारे में आपको लिखना है जहां पर स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है, आप लोगों को इसका जवाब आप अगर पता है तो फटाक से लिखेंगे कि स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कहां पर स्थित है, अमृतसर। और अमृतसर कहां है, तो अमृतसर पंजाब में है। कहां पर है, पंजाब में। तो अगर आपने वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है, स्वर्ण मंदिर का नाम लिख दिया आपने, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है और अमृतसर पंजाब में, तो इसके लिखने मात्र से आपको 1/2 अंक मिल गए। 1/2 अंक मिलेंगे आपको इस लिखने मात्र से। अगर इसको आप सही जगह पे भरोगे तब आपको आधा अंक उसका भी मिल जाएगा। तो आधा ये और आधा वो दोनों मिलाकर 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, और अगला प्रश्न कहता है कि वह स्थान जहां सूर्य मंदिर स्थित है। तो वह स्थान जहां सूर्य मंदिर स्थित है तो वह स्थान कौन सा है, वह स्थान है कोणार्क। कहां है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये पुरी जिले में है। कहाँ है, पुरी जिला। ये कहाँ है, अगर इसकी बात करें तो यह है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है।
उड़ीसा को कहीं कहीं पर ओडिशा भी लिखा हुआ पाते हैं हम लोग, ओडिशा, ओडिशा, तो दोनों सही है। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह स्थान जहां लाल किला स्थित है, तो बच्चा बच्चा जानता है लाल किला कहां स्थित है, तो लाल किला है नई दिल्ली। कहां है, नई दिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह स्थान जहां महाराष्ट्र की राजधानी स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि वह स्थान जहां महाराष्ट्र की राजधानी स्थित है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा मुंबई, जिसे पहले बंबई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बंबई कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कहां है, ये है दांडी। कहां है, दांडी, और दांडी कहां है, तो गुजरात में है। कहां है, गुजरात में। ये तो हो गए आपके प्रश्न कि जो प्रश्न पूछे थे उस प्रश्नों के आपने सही जवाब दे दिए। इन प्रश्नों का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो इन प्रश्नों पर आधा आधा अंक हर जगह मिल जाएगा। और ध्यान रखना कि जो प्रश्न आपसे पूछा है उसको बाएं पेज पर, कोशिश करना कि उसको बाएं पेज पर लिखिए, और बाएं पेज पर लिखने के बाद कि उस प्रश्न का, मान लीजिए आपसे 9वां प्रश्न मानचित्र से संबंधित पूछा गया है, तो आपने प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाला, और प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल करके का अगर पूछा है, एक पूछा है तो एक लिखेंगे, का खा पूछा है तो का खा लिखेंगे, आबासा पूछा है तो आबासा करके लिख देंगे, और उसी के सामने उसके जवाब को लिख देंगे। अब ये तो हो गया कि आपके जो प्रश्न थे उसका सही जवाब आपने दिया। अब मानचित्र में इसको भरेंगे कैसे, इसको मानचित्र में भरेंगे कैसे, चलिए मानचित्र आपके पास आ गया, मानचित्र लेकर के हम आपके सामने आ गए। अब मानचित्र को भरेंगे कैसे, अब आपका पहला जवाब है कि मानचित्र में आपको भरना है कि अमृतसर। अब अमृतसर भरना है तो अमृतसर इसमें खोजेंगे कि अमृतसर है कहां, तो अमृतसर लिखेंगे, ये है आपका अमृतसर। ये आपसे यही कहा है कि इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है अमृतसर, और यहां पर आप लिख देंगे फटाफट अमृतसर। अमृतसर आपने लिख दिया। अब आपका ये सही हो गया, आधा अंक इस पे मिल गया और आधा अंक इस पे मिल गया कि आपने मानचित्र में सही जगह पर भर दिया, तो 1 नंबर मिल गया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो पुरी जिला है उड़ीसा का उसमें स्थित है, तो ये चीज आपको दर्शानी है, तो ये आप दर्शाएंगे, ये कहां है, तो ये यहां है, ये यहां है। ये क्या है, तो यहां पर हम लिख देंगे कोणार्क। क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर, यहां लिख दे रहे हैं सूर्य मंदिर। ये हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। अब आपको इस पे भी 1/2 नंबर मिल जाएंगे, मतलब आधा नंबर इस पे मिल गया, आधा नंबर इस पे मिल गया। अब जो है अगला प्रश्न आता है कि दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला कहां है, तो दिल्ली का लाल किला मतलब दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में ही है, और नई दिल्ली कहां है आपकी, यहां पे है, ये लगभग यहीं पे है ये, तो यहां पर लिखेंगे नई दिल्ली। ये हो गया आपका नई दिल्ली, यहां पर है लाल किला। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है, मुंबई, और मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में, यहां आ गया, तो यहां पर आप लिख देंगे मुंबई। ये हो गया, मुंबई आपने लिख दिया। उसके बाद अगला है कि वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया था, तो नमक बनाना आरंभ किया था दांडी से। अब दांडी कहां है भाई, तो दांडी है गुजरात में। कहां है, गुजरात में, तो फटाफट लिख देते हैं भैया दांडी। ये है दांडी। आखिर क्यों बनाया था गांधी जी ने, गांधी जी ने इसलिए बनाया था क्योंकि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर अनावश्यक और जरूरत से ज्यादा टैक्स लाद दिए थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अब हम जो है अंग्रेजों का नमक नहीं खरीदेंगे, अपना खुद का नमक बनाएंगे और खुद का नमक खाएंगे, खुद का बेचेंगे। इस प्रकार से आपके तो ये प्रश्न हो गए, और इसको आपने सही तरीके से 5 प्रश्न को आप लोगों ने मानचित्र में दर्शा दिया। अब मानचित्र में दर्शा दिया, अब खेल तो अब शुरू होता है कि मानचित्र को लगाएंगे कहां,
तो जी हाँ, याद रखिए कि आपने इधर भरा है, इधर आपने मानचित्र से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो आपका जो मानचित्र है यहीं पर लगेगा और फटाक से आप ऐसे ही बंद कर देंगे, ये ऐसे फटाफट बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब, और उससे संबंधित जो मानचित्र है उसको भरने के बाद उसको लगाएंगे कहाँ से। तो अगर आपने 5 नंबर के ये जो पांचों जो प्रश्न है इसको सही सही भर दिए आप, उसके बाद इसको लिखने के बाद मानचित्र में सही जगह पर इसका आपने अंकन कर दिया, तो आपको आधा आधा नंबर इस पर और आधा आधा नंबर इस पर, मतलब 2.5 नंबर इसे लिखने का और 2.5 नंबर इसके भरने का, दोनों मिलाकर 5 नंबर हो जाएगा। और 5 नंबर हो जाएगा तो आपका स्कोर बहुत उछाल मारकर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो देर ना करते हुए 5 और प्रश्न चलते हैं जो भूगोल में से पूछे जाते हैं, भूगोल से संबंधित पूछे जाते हैं और उन्हें भी आपको मानचित्र में भरना होता है। तो फटाफट आ जाते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब एक चिन्ह दिया जाएगा आपको, एक चिन्ह दिया जाएगा, ऐसे कोई भी चिन्ह दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जो चिन्ह दिया गया हमने आपको एक प्रकट करके दिखा दिया। तो आप लोगों से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसको चिन्ह दर्शाया जाएगा, इस चिन्ह के द्वारा आपको बताना है। तो यहां पर आपसे पूछा कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल का एक जो उद्यान है आप लोगों को बताना है, तो आप लोगों को बताना है इस उद्यान का नाम। तो इस उद्यान का नाम है, क्या नाम है इसका नाम है सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल का एक उद्यान। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया। अगर आपका ये जो पूछा है इसका सही जवाब आपने दिया तो यहां पर आपको आधा अंक मिल गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित बताना है। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है बच्चा जानता है, कौन सा बांध है? बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहां है? तो कहां है ये नर्मदा जिले पर है, नर्मदा जिले में है। ये कहां है? तो ये गुजरात में है। ये कहां है? तो ये गुजरात में है। ये प्रश्न आपने लिख दिया, इसका सही जवाब जब लिखोगे तो आधा नंबर इस पे भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो महानदी आप बताओगे, महानदी, ये आपने महानदी, अब महानदी है कहां? महानदी है उड़ीसा। उड़ीसा को ओडिशा भी कहा जाता है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इसका जो थोड़ा सा विस्तार पाया जाता है। तो ये हो गया महानदी आपका। तो कह रहा है इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, ऐसे चिन्ह आपको दिया गया है, इस चिन्ह के द्वारा आपको महानदी दर्शाना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा, झारखंड के कोयला क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो झारखंड का कोयला क्षेत्र क्या है भाई, ये बताना जरूरी है आपको। तो ये है आपका, क्या है? बोकारो। क्या है? बोकारो। कहां है? तो झारखंड में है। झारखंड में है। कहां है? तो झारखंड में है। अब झारखंड में है, झारखंड में क्या है? तो ये कोयला क्षेत्र है। क्या है? ये कोयला क्षेत्र है। क्या है? तो कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को बंदरगाह भी कहते हैं, इस चिन्ह के द्वारा, ध्यान रखिएगा इसमें चिन्ह जो दिया गया है, इसमें इस चिन्ह को दिया गया है, ये आप बनाओगे उसमें। और कह रहा है ये वाला चिन्ह भी बना दिया मैंने, और ये चिन्ह जो या इसमें कहा है, ये चिन्ह, ये देखो ये चिन्ह भी यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दोगे आप, ये चिन्ह हो गया। और इसमें जो चिन्ह दिया गया है इसको भी आप ऐसे बना दोगे भाई, ये चिन्ह ऐसे प्रकट रहे कौन सा चिन्ह है। तो ये कोयला क्षेत्र हो गया। तो बंदरगाह या पत्तन को इस चिन्ह के द्वारा कह रहे हैं, इस चिन्ह के द्वारा आपको बताना है, इस चिन्ह के द्वारा।
तो इस चिन्ह को यहां पर आप जो है लिखोगे। लेकिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन या बंदरगाह का नाम पहले बताना है ना, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चेन्नई कोई मद्रास कहते हैं, क्या मद्रास कहते हैं। ये पूर्वी तट पर स्थित है और आपको इसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह इस चिन्ह के द्वारा। तो 5 प्रश्न आप अगर पांचों प्रश्न के सही जवाब लिख देंगे तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। और जब इस पांचों प्रश्न के सही जवाब को मानचित्र में भर दोगे तब आपको फिर से 2.5 नंबर मिल जाएगा, मतलब 2.5 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए मानचित्र आपके सामने आ गया, मानचित्र आपके सामने फटाफट आ गया। यहां भी वही स्थिति रहेगी, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिनी ओर पूरब और बाईं तरफ पश्चिम। ये आप लोग जान रहे हैं और नहीं जान रहे हैं तो फिर से समझ लीजिए। आपसे जो पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को प्रकट करना है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको इसमें मानचित्र में भरना है, तो आप लोग यहां फटाफट भर देंगे। ये है सुंदरवन। क्या है? यहां हम लिख दे रहे हैं सुंदरवन। सुंदर वन ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा जिला, जो नर्मदा जिले में है, गुजरात में है। चलो भाई, तो सबसे पहले सरदार सरोवर बांध है कहाँ? सरदार सरोवर बांध ये जो है गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बना है। तो नर्मदा नदी ऐसे ऐसे आइए, तो आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे बांध दिखा देना, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे ये प्रकट कर देना है। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। ये हो गया आपका फटाफट। अगर आपने ये सही लिख दिया तो आपको फिर से आधा नंबर मिल गया। अगला प्रश्न है कि महानदी आपको प्रकट करना है जो उड़ीसा में है। तो महानदी कुछ ऐसे ऐसे करके आती है। ये आपका हो गया महानदी। यहां पर हम लिख देंगे महानदी। ये है महानदी आपका। इसके बाद अगला प्रश्न क्या किया था कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस त्रिभुज के चिन्ह के द्वारा आपको प्रकट करना है। झारखंड के एक कोयला क्षेत्र को आपको इस त्रिभुज के रूप में प्रकट करना है। तो झारखंड आपका ये देखो यहीं पे आ गया, ये ऐसे। यहां पर लिख देंगे क्या? बोकारो। क्या लिख देंगे? बोकारो। ये बोकारो। इसके बाद अगला क्या है? चेन्नई, मद्रास। क्या प्रश्न था कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन या बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा प्रकट करना है। तो ये आ गया आपका चेन्नई। ये ऐसे इस चिन्ह के द्वारा कहा है, इस चिन्ह के द्वारा प्रकट कर दिया और यहां पर लिख देंगे चेन्नई। क्या लिखेंगे? चेन्नई। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न जिसको आपने लिख दिया है और उन्हीं 5 प्रश्नों को आपने मानचित्र में सही तरह से भर दिया है, तब आपको 5 में 5 अंक पूरे मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। आप लोग इसी प्रकार से अपने प्रश्नों को हल कीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने बाईं तरफ प्रश्नों को लिखा है, उसके जवाब को लिखा है, तो दाहिनी ओर ऐसे मानचित्र लगा दीजिएगा। ऐसे मानचित्र लगा करके फटाफट बंद कर दीजिएगा। ये आपका मामला फिट हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एकदम मनचाहा जितना चाहोगे उतना पूरा का पूरा, अर्थात 5 में 5 इधर और 5 में 5 उधर, 10 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो आप लोग इस तरह से अपने प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ, अच्छी से अच्छी क्लास के साथ, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होते रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।